अगर कोई इंसान अपने दोस्त से कहे कि मुझे सर में दर्द है या मेरे पैर में चोट लगी है, तो वो कहेगा कि डॉक्टर के पास जाके आना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई अपने दोस्त को कह दे कि भाई मुझे बहुत दिनों से बेचैनी सी हो रही है या घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, तो बदले में उसका जवाब ये कभी नहीं आएगा कि मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाकर आना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बल्कि इसका जवाब आएगा कि उसमें क्या, चल पार्टी करके आते हैं, या फिर उसमें क्या, चल कहीं घूम कर आते हैं। सच तो ये है कि ये सभी चीजें, जैसे बहुत दिनों तक बेचैनी महसूस होना या कई दिनों तक घर से बाहर ना निकलना, ये सब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की निशानी हो सकती है। आज बात करते हैं इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था साल 1982 में। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार थे। फर्स्ट, ensuring availability and accessibility of mental health services, especially to the more underprivileged sections of the society. अर्बन एरियाज में तो फिर भी आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल है, जिसका मतलब कि इंडिया के ज्यादातर लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती। सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर विद जनरल हेल्थ केयर। जैसे जनरल हेल्थ केयर में आपको बुखार से लेकर सिरदर्द तक किसी भी चीज का इलाज मिल जाता है, उसी तरह इन हेल्थ केयर सेंटर्स में मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा है प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर सोसाइटी में लोगों को किसी चीज से फर्क पड़ता है, तो वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। अगर धीरे धीरे लोग क्या बच्चों जैसे काउंसलिंग सेशंस में जा रहे हो जैसी डीमोरलाइजिंग चीजें कहना बंद कर दे, तो शायद और लोगों को हिम्मत मिले मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की। चौथा है ट्रेन जनरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विद बेसिक नॉलेज अबाउट हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड डील विद पीपल विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इंडिया में अब तक इतने मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं है कि मेजॉरिटी लोगों को उनसे मदद मिल पाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं जनरल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ट्रेन करने की जरूरत है। पांचवी और आखिरी चीज, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जरूरी, प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्प टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सर्विसेज का फायदा उठा पाते हैं, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव हो जाता है मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेल कर पाना। लेकिन ये कोई एक लौता मेंटल हेल्थ प्रोग्राम नहीं है जो आज इंडिया में एक्टिव है। कई सारे और प्रोग्राम्स की भी शुरुआत की गई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसे डीएमएचपी कहा जाता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में खास बात यह है कि ये बेलारी मॉडल के हिसाब से चलता है। सवाल उठता है, ये बेलारी का मतलब क्या होता है। बेलारी कर्नाटक के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। यहां से शुरुआत हुई थी डीएमएचपी की। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक रोल मॉडल है डीएमएचपी के लिए, इस वजह से इसे कहा गया है बेलारी मॉडल। डीएमएचपी का मेन काम यही रहा है कि मेंटल हेल्थ को एक नेशनल लेवल अथॉरिटी से बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज पर ले जाया सके, जिसे एक वर्ड में डिसेंट्रलाइज करना कहा जाता है। इससे कई सारी चीजों में फायदा देखने मिलता है, जैसे कि पहला, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस जल्दी और एक अर्ली स्टेज में किया जा सकता है, जिससे कि ज्यादा चांस है कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सके पेशेंट्स का। सेकेंड, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जनरल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मेंटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग दी गई, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल की जा सकती है। थर्ड है आईईसी एक्टिविटीज, यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। अगर आप एक कंट्री लेवल पर देखने जाओ, तो इंडिया में एक अंदाजे से 144 करोड़ लोग हैं। यही अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने जाए, तो ऑन एन एवरेज 20 लाख लोग मिल जाएंगे आपको एक डिस्ट्रिक्ट में। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों में अवेयरनेस बांटना चाहते हो आईईसी को यूज करके, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट के लिए यह ज्यादा आसान होगा। चौथा है मॉनिटरिंग। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सभी चीजों पर नजर रखना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से हो सकता है एज कंपेयर टू द नेशनल लेवल। पांचवा यह है कि इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलते अलग से टीम्स भी बनाई जा सकती है जो स्पेशलाइज करती है मेंटल हेल्थ केयर में। इसमें आते हैं साइकाइट्रिस्ट्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स और साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स जैसे प्रोफेशनल्स। अब जहां तक मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के शॉर्टेज की बात है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाया गया है। इसे कहा जाता है मैन पावर डेवलपमेंट स्कीम 2003।
ये स्कीम इसी शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है, जिससे कि ऐसे एक्सीलेंस सेंटर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिले लोगों की मेंटल हेल्थ को मैनेज करने का। और भी प्रोग्राम्स अगर हम देखने जाए तो हमारे पास आता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ साइकाइट्रिक हॉस्पिटल्स 2009, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, टेलीमानस यानी कि टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स 2022। ये सभी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं इंडिया की इस पूरी जर्नी में। इन सब में से एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन की बात करें तो वो अचीव हुआ साल 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर। अगर आप 20 साल की उम्र के आसपास हो तो शायद आपको ये यकीन नहीं होगा कि इस एक्ट के पहले तक इंडियन सेक्शन 309 के तहत अटेम्प्टेड सुसाइड एक क्राइम कहलाया जाता था। इस जनरेशन में हम समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो उस पर कितना और कितनी चीजों का मेंटल प्रेशर होगा। लेकिन हर चीज की तरह यहाँ सोच और समझ समय के साथ आई है। जैसे जैसे मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ना स्टार्ट हुआ तो ये समझ आने लगा कि अटेम्प्टेड सुसाइड को क्राइम कंसिडर करना बेवकूफ़ी है, और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंडर अटेम्प्टेड सुसाइड को अब क्राइम की तरह नहीं देखा जाता। मेंटल हेल्थ केयर को नज़र में रखते हुए आज भी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें बेहतर किया जा सकता है। सोसाइटी में मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को दूर करना, मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार का ज़्यादा फंडिंग देना, जिससे कि ज़्यादा मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ट्रीटमेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, और ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जो लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ें भी मुझे यकीन है समय के साथ बदलेंगी।